नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही थी, तीनों चरण का जो मतदान है वो हो गया कल, और कल एग्ज़िट पोल भी आ गया। तमाम जो चैनल्स हैं उनके द्वारा एग्ज़िट पोल दिखाया गया, पक्ष और विपक्ष दोनों का। आपको बताते चले कि जिस तरीके से एग्ज़िट पोल आए हैं उसको लेकर लगातार जो है अब महागठबंधन का जिस तरीके से पक्ष में पोल आया है तमाम टीवी चैनल्स के द्वारा, और बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जो तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे थे कि 251 जो रैलियां उन्होंने की थी, उसके बाद अब इस वक्त मौजूद हैं हम राबड़ी आवास के पास, और साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राबड़ी आवास का जो नज़ारा है वो एक अलग रंग रूप में दिख रहा है। यहाँ जो लोग हैं, लोगों के चहल पहल का जो है वो सिलसिला थोड़ा सा दिखने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन का एग्ज़िट पोल में आया है उसके बाद से जो तमाम जिस तरीके के जो नेता हैं, कुछ लोग जो हैं वो राबड़ी आवास के अंदर हैं। राबड़ी आवास में कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं और बातचीत चल रही है। लेकिन आपको बताते चले कि इसी दौरान जो लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक डिसिप्लिन को मेंटेन रखा है, उन्होंने यह सख्त निर्देश है कि अगर किसी तरीके का कोई अगर रिज़ल्ट निकलता भी है और रिज़ल्ट निकलने के बाद अगर पक्ष में भी आता है तो जो भी किसी तरह की भी अगर खुशियां मनाई जाएगी तो वो एक डिसिप्लिन वे में ही होगी, जिस तरीके से अभी तक तेजस्वी यादव ने इस बात को फॉलो किया है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस के जो नेता हैं, वो वाम दल के जो नेता हैं, वो अब इस जिस तरीके से एग्ज़िट पोल आए हैं उसके बाद से जो लोग हैं वो बैठकर डिबेट करना शुरू कर दिए हैं टीवी चैनल्स पे, और उसके बाद तमाम जो नेता हैं वो उनमें चहल पहल दिख गई है। और ख़ास बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक हैं, अब कांग्रेस के विधायक पर लगाम लगाने के लिए यह बात है, जिस तरीके से जो सोनिया गांधी ने यहाँ कुछ नेता को भेजा है, अगर जो विधायक कांग्रेस के जीतते हैं तो उस पर लगाम लगाकर रखा जाए। और फिलहाल जो आप यहाँ नज़ारा आप देख सकते हैं राबड़ी आवास का, जो किस तरीके के जो चहल पहल है वो दिखने शुरू हो गए हैं। और अगर तेजस्वी यादव ने यह भी सोच रखा है कि ऐसा जिस तरीके से का यहाँ का नज़ारा है उसके अनुसार यह पता चलता है कि तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि अगर किसी तरीके की खुशी की लहर भी उठती है तो खुशी की लहर भी एक सीमा में रहकर ही उसको किया जाएगा। और अगर जिस तरीके से अभी तक जो एग्ज़िट पोल सिर्फ आए हैं, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। रिज़ल्ट 10 नवंबर को आएगा, और जब 10 नवंबर को आएगा तब क्या कुछ रिज़ल्ट आएगा यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से के एग्ज़िट पोल आए हैं उसके अनुसार जिस तरीके महागठबंधन के तमाम जो टीवी चैनल्स के जो लगातार जिस तरीके से जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है वो महागठबंधन के पक्ष में है। और लगातार यहाँ पे जिस तरीके की जो चहल पहल है, राजद के जो कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, और किसी भी तरीके की कोई जो हुड़दंग है वो नहीं है। लेकिन बस जिस तरीके का जो लगातार जिस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो बातचीत करें। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है कि जिस तरीके से हम राजद और कांग्रेस पर जो लोगों ने भरोसा जताया है उस भरोसे को हम लोग ज़मीन पे उतारेंगे। हमने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। वहीं जिस तरीके से अश्विनी चौबे का ये बयान आया कि नीतीश कुमार को अब दिल्ली तलब करना चाहिए, उस पर भी उन्होंने तंज कसा है कि भाजपा अपनी हार को छिपाने में लगी हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी अपने आवास पे हैं। और किसी तरीके को जो खुशी मनाने की बात करें वो अभी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। और उनका साफ तौर पे ये मानना है कि किसी चीज़ में ज़्यादा खुशी मनाना और दुख में दुखी होना ये सही नहीं है। और साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां भी कर रही है जो राबड़ी आवास के बाहर है।